नमस्कार। बीते कई सालों से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र, हिंदू और हिंदुत्व के बीच क्या अंतर है, ऐसी तमाम बातें जो हैं वो बहस और चर्चा का विषय रही हैं। इस बीच पहलगाम में जब इस्लामी आतंकवादियों ने बाकायदा टूरिस्टों को उनका धर्म पूछ करके निशाना बनाया, जो हिंदू थे उनको निशाना बनाया, तो फिर यह भी बहस दुनिया भर में शुरू होनी ही है कि आखिर इस्लामी आतंकवादियों के निशाने पर हिंदू ही क्यों है। इन सारी बहस के बीच हाल फिलहाल में एक नई पुस्तक आई है और वो पुस्तक जो है मेरे हाथ में, इस पुस्तक का नाम है द हिंदू मैनिफेस्टो। इस पुस्तक को स्वामी विज्ञानानंद ने लिखा है और बीते दिनों इस पुस्तक को रिलीज किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने। जब यह पुस्तक रिलीज हुई तो इस पुस्तक पर भी बहुत चर्चा होनी स्वाभाविक है और ये हिंदू मैनिफेस्टो क्या है उस पर भी जो है लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, उसका ये पुनर्जागरण है। आखिर क्या है हिंदू मैनिफेस्टो और ये कुल मिलाकर जो है इसको कैसे देखा जाना चाहिए इस पुस्तक को, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस पुस्तक के लेखक स्वामी विज्ञानानंद जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार स्वामी विज्ञानानंद जी आपका हमसे चर्चा करने के लिए। नमस्कार। मैं आपको बता दूं स्वामी विज्ञानानंद जी एक तपस्वी हैं और बीते बहुत वर्षों से लगातार देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, हिंदुत्व के जागरण के लिए काम कर रहे हैं, तपस्वी हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो आईआईटी से जो हैं ये बीटेक इन्होंने किया हुआ है स्वामी विज्ञानानंद ने, और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जिसमें पूरी दुनिया भर के हिंदू जुटते हैं उसके जनक भी स्वामी विज्ञानानंद जी ही हैं। स्वामी जी, पहली बात आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने 15 साल, आप वैसे भी तपस्वी हैं, तपस्या कर ही रहे हैं, इस पुस्तक को लिखने के लिए आपने 15 साल तपस्या की है। ये पुस्तक है क्या, इसके बारे में बताइए। देखो, 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ। महर्षि अरविंदो का एक शब्द है, कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा समाज जो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेता है, वर्तमान में पुरुषार्थ करता है, भविष्य के लिए आगे बढ़ता है, वही समाज आगे बढ़ता है। तो ये दृष्टि था कि आज के समाज को अपने पूर्वजों से कैसे प्रेरणा मिले जिससे कि एक समर्थ शक्तिशाली भारत का निर्माण हो सके। दूसरा था कि हमारे ऋषियों की परंपरा थी सूत्र लिखी, कि शास्त्रों की बहुत गहन चीज़ को बहुत सूत्रों में लिख देते थे, बाद में उसका कमेंट्री भाष्य होते थे। तो उसी आधार पर हमने 8 सूत्र शास्त्रों से निकाले हैं और उसको 2 हिस्सों में बात है। पहला 4 सूत्र फाउंडेशनल सूत्र, दूसरा 4 सूत्र सिविलिशन सूत्र, वो 8 सूत्र ही हैं। आपको संक्षेप में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, एक कौटिल्य का लिखा हुआ है, कौटिल्य सूत्र है। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू क्या चाहता है, सब लोग संपन्न हो, है ना। कोई हम गरीबी को कंडेम नहीं करते लेकिन सेलिब्रेट भी नहीं करते। अब भारत को एक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, इंडिविजुअल से लेकर के, समाज से लेकर के, गवर्नमेंट के पॉलिसी फ्रेमवर्क से लेकर के, इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर, टैक्सेशन से लेकर के, गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, सब चीज़ों का स्कीम बनन 5000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने शास्त्रों की बातों से लिया है। दूसरा चीज़ है शत्रुंजय है प्रजा रक्षा। आपके पास इकॉनमी हो गई तो अब आपको चाहिए कि आपकी सेना इतनी मजबूत हो सके, शत्रु को पराजित कर सके, तभी आप अपनी जनता की रक्षा कर सकते। अगर शत्रु को पराजित नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो आप अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ये मेरा शब्द नहीं, महाभारत का है, शत्रुंजय प्रजा रक्षा, पहले शत्रु का जय। इसमें कहा है दया तस्मिन् न कर्तव्य, शत्रु पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। शत्रु को सर्वथा डिफीट के बाद डिस्ट्रॉय करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा सूत्र है कि भारत इतना बड़ा देश है और दुनिया के लिए भी है, नास्ति विद्या समम। आपको अपनी जनता को अच्छी शिक्षा सर्वसुलभ करना होगा, सबको अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था करनी होगा। इसमें इंडिविजुअल, समाज, सबका योगदान होना चाहिए, तभी जनता के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगा और जनता प्रोडक्टिव होगी, नहीं तो व्यसनों में लिप्त हो जाएगी। ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है बहुत अच्छा, मैं आपको अविश्रम लोकतंत्र अधिकार है। इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम का है। कण्व ऋषि की पत्नी गौतमी कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के शकुंतला लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। तो जब वो जिस समय वहाँ पहुँचते हैं उसी समय दरबार उठ जाते हैं ना, कोर्ट उठ जाते हैं। तो वहाँ कंचुकी बोलते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट जो भी बोलिए, वो बोलती है अरे आप लोग अभी अभी आए, राजा का तो दरबार उठ गया, राजा विश्राम करने गया। फिर स्वयं कहती है लोकतंत्र अधिकार, आप लोकतंत्र में आपको अधिकार है, राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं, वो आएगा और
तो इसको मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। तो वैसे ये 4 फाउंडेशनल सूत्र है, इसके अंदर सभी चीज दिया हुआ है कि हमारे यहाँ राजा का क्या कर्तव्य है, राजा की करेक्टरिस्टिक क्या है, आपको कैसे मिनिस्टर होने चाहिए, उनका फाइनल उद्देश्य क्या है, फाइनल उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो ये आपको 4 फाउंडेशनल सूत्र हैं। मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी देश इन प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा ना, वो अच्छे देश बन जाएंगे। अब ये 4 फाउंडेशन तो 4 सिविलाइजेशनल भी हैं। 5वां सूत्र है ऋग्वेद का, अग्रे एति युति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट वीमेन। यानी कोई सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, कोई देश समाज अच्छा है, आपको कैसे मेजर करते हैं, आप उनकी महिलाओं को आप कैसे ट्रीट करते हैं, वहाँ की महिलाओं को। तो इसका हमने दिया है कि देखो हमारे यहाँ ऋग्वेद से, प्राचीन काल से ऋग्वेद में 28 महिला ऋषियों का वर्णन है। उनको ऋषि बोला, ऋषि का नहीं। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उतने मंत्रों को भी हमने संग्रह करके दिया है कि शुरू से ही उनको हाईएस्ट रेस्पेक्ट मिला था। महाभारत का रेफरेंस देते हुए देखा कि केवल रेस्पेक्ट जो आजकल कहा जाता है इक्वलिटी तो आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, वो तो नेचर क्या दिया हुआ, केवल XY XX यही क्रोमोसोम का अंतर है। आप रेस्पेक्ट कैसे देते हो और रेस्पेक्ट के साथ उनका पार्टिसिपेशन कितना है ना। 6ठा सूत्र जो हमने दिया है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, ये है एक वर्णस्थ तदालोक, ये भी महाभारत का नहुष संवाद का है। कहते हैं नहुष संवाद में कहते हैं कि आदि काल में कोई वर्ण जाति नहीं थी, एक ही समाज था। वर्तमान में जाति वर्ण जो भी हो गया होगा, लेकिन भविष्य में कोई नहीं हो, भविष्य में भी एक ही हो जाएगा। ऐसे हमें समाज का निर्माण करना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ का हमने 3 चीज़ का स्पेशली वर्णन किया जो सबके लिए। पहला चीज़ कि देखो शांतनु विवाह करना चाहते हैं सत्यवती से, सत्यवती बोटमैन की बेटी है। अब देखो राजा विवाह करना चाहते हैं, राजा से भी उसका पिता कंडीशन लगाता है कि जब तक ये शर्त नहीं मानोगे तब तक विवाह नहीं होगा। नहीं तो राजा कहता है मैं ऑल पावरफुल में कर लेते, तुम क्या करते हो, मैं शादी कर लूंगा, क्या करते हो, नहीं। लेकिन राजा मानता है तभी विवाह होता है। ये मिथ्या प्रचार किया जाता है टीवी वाले जो सीरियल के माध्यम से और आजकल बहुत सारे उपन्यासों के माध्यम से, या जो लिबरल लोग प्रचार करते हैं कि कर्ण के साथ भेदभाव हुआ, ये सर्वथा गलत है। कर्ण भी महाभारत के अंदर पांडव कौरवों के साथ उसी गुरुकुल में पढ़ा है। अच्छा। और पढ़ने के साथ साथ के बाद द्रुपद को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य कहते गुरुदक्षिणा में मुझे दो, द्रुपद को पकड़ के लाओ। द्रुपद को पकड़ने कर्ण कौरवों के साथ जाता है, द्रुपद मार के भगा देता है। बाद में अर्जुन को पकड़ के लाता है द्रुपद को। तो ये सारा हमने वर्णन दिया। यहाँ तक लिखा हुआ है कृपा द्रोणाचार्य कृपाचार्य रामाचार्य, कर्ण जो है द्रोणाचार्य कृपाचार्य परशुराम तीनों से पढ़ाई किया है। कर्ण अंग देश में था, उसकी आइडेंटिटी अंग देश की है, सूत पुत्र को है। वो यहाँ पर हस्तिनापुर में आके पढ़ते 1213 किलोमीटर उसी गुरुकुल में, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। तीसरी जो चीज हमने इसमें एक्सप्लेन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे शास्त्रों में वर्ण का मतलब क्या है। शास्त्र के अंदर वर्ण का मतलब कोई यूरोपियन लोगों ने कलर की तरह से रख दिया, ऐसा नहीं है जो आजकल के सोशल साइंस वाले सवर्ण अवर्ण की चर्चा कर रहे हैं। वर्ण का अर्थ है जो आपको धर्म में कर्तव्य में आपको लगाए, यानी आप उसको एक्सेप्ट करते थे। जो किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो तो बाय बर्थ हो नहीं सकता। सायनाचार तो और भी लिखते जो आपको अधर्म से दूर ले जाए वो वर्ण है ना। फिर हमने यहाँ दिया है जाति। तो जाति क्या है, बर्थ से नहीं है। जाति क्या है, शास्त्र कहता है आकृति जाति लिंग, आकृति से जाति बनता है ना, एक समान रूप से। जैसे कहता है गौ बोलते हैं तो गौ का इमेज बनता है, तो कहता है आकृति जाति लिंग आख्या। फिर अगला सूत्र है न्याय दर्शन का, समान प्रस्वात्मिका जाति, है ना, कि जब गौ बोलते हैं गौ का इमेज आपके मन में बुद्धि में बनता है। तो यहाँ प्रसव को लोगों ने गड़बड़ कर दिया, प्रसव से बाई बर्थ बना दिया। अच्छा। जबकि यहाँ पर प्रसव का अर्थ है बुद्धिया प्रसूयते, बुद्धि में इमेज बनता है, उसको प्रसव कहा है। और हमारा जाति केवल इन सब चीजों का, अब प्राणियों की भी जाति है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, पाणिनि का सूत्र जाति अप्राणी नाम है ना, वो है धाना सस्कुली आरा सस्त्री, मैंने आप मान लो रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है ना, इस तरह से भी वर्णन है। फिर दूसरा चीज हमने दिया जातीय, हमारे यहाँ एक शब्द है जातीय। जाति से ही 6 प्रत्यय करके जातीय बनता है, जो नेशनहुड में होता है, ब्रदरहुड में बनता है। और यही जातीय शब्द जो है ना बाद में लोगों ने हिंदू जाति के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। जैसे मालवीय जी अपना अंतिम संदेश में कहते हिंदू जाति को खड़ा होना चाहिए, तो वहाँ वो जातीय शब्द ही हिंदू जाति के रूप में प्रयोग होने लगा है। और जो सबसे बड़ा जो गड़बड़ हुआ है वो है एक्चुअली संस्कृत में यह शब्द है ज्ञाति। संस्कृत में ज्ञाति, ज्ञाति का अर्थ जाति कुल वंश परंपरा है ना, फैमिली लिनेज, उसको तो कोई निकाल नहीं सकता, वो तो आदमी की ओरिजिनल पहचान है। लेकिन वो ज्ञाति को ही लोगों ने जाति में
ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। गुजराती तो ज्ञाति को जाति बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारे यहाँ कभी इस तरह की कोई, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं था। नहीं था। और सातवां जो सूत्र है, केयर फॉर नेचर, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वम शांति। शांति मंत्र का है ना कि हमारे नदी, पहाड़, हवा, पानी सबकी शुद्धता होनी चाहिए। और इसी के अंदर एक और चीज़ हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पूजा पाठ में बलि होती थी। इसके बारे में लिखा है कि हमारे यहाँ कहा कि शास्त्र इतना क्लियर, सप्तवर्षांसि बृह, संस्कृत में अजा यष्टव्यम, अजा से हवन करना चाहिए। तो अजा का अर्थ क्या है वहाँ पर? 7 साल पुराना धान, अच्छा, जो खाने में योग्य नहीं, ऐसा धान, ऐसा अन्न जो खाने योग्य नहीं है, किसान की योग्य नहीं है, उसको जलाओ, अग्नि में जलाओ। इसमें फिर डिस्क्रिप्शन दिया कि कोई 3 साल, कोई 5 साल, 7 साल पुराना होना चाहिए, ऐसे अन्न को जलाओ, यही मतलब। तो हमारे यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा में साथ साथ समाज की भी सुरक्षा की बात की थी। तो नदियों की जल, तालाबों का जल, इन सब का वर्णन दिया है। और 8वां जो सूत्र है, माता भूमि, पुत्रम पृथिव्या, मैंने अथर्ववेद का, माता भूमि नहीं, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, पैट्रोटिज्म, कि जब देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके सिटीजन पैट्रोटिक होते हैं, देशभक्त होते हैं। जब देशभक्त सिटीजन नहीं होगा, समाज नहीं होता, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए देश को आगे बढ़ने का सिद्धांत है कि उसके सिटीजन देशभक्त हों। तो इसका आधार हम लेकर के दिए हैं कि भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन दिया हमने। भारत में नदी, पहाड़ के साथ से हमारा सीमाएं कितनी थी। जस्ट मैं उदाहरण के लिए, मैं उस दिन बोला कि लोग, चाइना कहता है अरुणाचल हमारा है, यानी किसी चाइना का सिद्धांत है कोई भी कभी किसी न किसी समय उसके क्षेत्र में वो उसका है। तो वैसे तो हमने मानधाता के राज्य में चाइना भी हमारे अंडर था, है ना, उसका हमने सब वर्णन दिया है। मानधाता का टेरिटरी दिया, यहाँ तक ईस्ट अफ्रीका, बर्बर वगैरह, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया सब हमारे यहाँ थे। वेस्ट एशिया के सब, सारा सेंट्रल एशिया हमारे राज्य में थे। तो उसका सब ने कहा कि वो श्री अरविंद कहते हैं ना कि अपने ज्योग्राफी का बोध होना चाहिए ना। मेमोरी जिसको नष्ट हो गई ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अपने मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, तभी देश के ऊपर प्राइड आएगा। तो इन सब चीज़ों का वर्णन किया कि ये 8 सूत्र हैं, यही हिंदू सूत्र है, और यही हिंदू सूत्र को एक्सप्लेन कर दिया, यही हिंदू मैनिफेस्टो है। लेकिन ये जो आपने 8 सूत्र बताए, और ये पुस्तक के शुरुआत में ही जो 8 सूत्र जिनका स्वामी जी जिक्र कर रहे हैं, उनका एक एक करके, तो ये 8 सूत्र तो आपको समझ आ जाएगा, एक पुस्तक का कवर देखकर ही आपको 8 सूत्र समझ आते हैं कि किन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये 8 सूत्र आपने किस आधार पर तय किए कि यही 8 सूत्र हैं जो हो सकते हैं, 9 क्यों नहीं? नहीं, ऐसा था कि मैंने कहा कि किसी समाज को आगे बढ़ने की पहली चीज़ होती है इकॉनमी। अगर इकॉनमी नहीं होगी तो समाज नहीं होगा। देखिए, अब बचपन में आप एक श्लोक पढ़ते थे ना, याद होगा स्कूल में, विद्या ददाति विनयम, विद्या से आपको विनय मिलता है, विनयाद याति, अच्छे बने होगे ना, हम्बल बनोगे तो यू आर क्वालिफाइड हो जाते हो ना। फिर क्या होता है, धनात, फिर क्या करते, विनयाद आती पात्रताम, पात्रत्वा धनम, आप अच्छे बनते हो, धन कमाते हो, धनात धर्मम, धन से धर्म करते हो, मैंने समाज की सेवा, लुक आफ्टर चैरिटी, है ना, तब आपको सुख मिलता है। धनात धर्मम तथा सुखम। तो पहले चीज है, प्रायोरिटी है कि धन होना चाहिए इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन के अंदर। इसलिए कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ है। तो इकॉनमी, जब आपको अच्छी इकॉनमी होगी तो फिर आपको जो है ना डिफेंस मजबूत करना होगा, नहीं तो आपकी इकॉनमी को कोई लूट लेके जाएगा, जैसे भारत में हमारे हिस्ट्री में हुआ। तो उसके लिए डिफेंस की बात है। ये 2 चीज प्राइमरी हो गए। तो फिर अब आपको थोड़ा समाज को भी मजबूत करना ना। इकॉनमी, डिफेंस कैसे होगा? जब समाज शिक्षित होगा ना। तो हमने शिक्षा की बात की है। और चौथा चीज है कि डेमोक्रेसी। इन सारा चीजों में पॉलिटिकल सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम को इग्नोर करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए 4 पिलर है, जिसको कहते हैं, इन 4 पिलर पर समाज खड़ा होता है। इसलिए 4 ही चीज को हमने दिया कि जो समाज को चलाने के लिए आवश्यक। ऐसे तो बहुत सारी चीज डेल दो, लेकिन ये फाउंडेशनल चीज है। इसीलिए। लेकिन इसमें मैं आपको सही बताऊं, मैं बाकी इस पे भी विषय पे बात करूं, लेकिन क्योंकि इसमें जो तमाम सूत्र हैं, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, डिफीटिंग एनिमी, डिफेंडिंग सिटीजन, इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम। अब जब ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम लिखा है, और मैं आपको सही बताऊं तो मैंने जब ये पुस्तक से किसी के ऊपर साथ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने जैसे ये बिंदु देखा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, तो वो थोड़ा हंसे। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब अजीब सी, विचित्र सी बात है, हमारे यहाँ तो इतना जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर ये कैसे हिंदू मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है? किस आधार पर हो सकता है? कि मेरा कहना है कि देखो,
समाज में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। हमारा कहना है कि देखो हिस्टोरिकली स्क्रिप्चर वाइज शास्त्रीय तरीके से हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता नहीं है। यानी हिंदू समाज के प्रिंसिपल में डिस्क्रिमिनेशन इनग्रेन नहीं है। किसी कारण समाज में अप्स एंड डाउन हुआ, ये सब डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव आया है, लेकिन वो भेदभाव हमारा डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। हम एक अच्छे शक्तिशाली भविष्य के अच्छे समाज के निर्माण करना है, तो उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमने दिया है। अब रही बात आपने कहा हुआ है और कास्ट आदि जो आजकल चर्चा चलती है, तो मैंने इस पर क्या किया है, 3 बहुत फेमस पुस्तकें हैं। डिबेटिंग वेस्टर्न ओरिजिन ऑफ द कास्ट, ये बाल गंगाधर जी के शिष्य हैं जो बेल्जियम में घेंट यूनिवर्सिटी के बड़े विद्वान सोशोलॉजिस्ट हैं। उनके सुफिया पठान, प्रकाश साठ, डनकी जलकी, इन लोगों की पुस्तक है, उसका हमने समरी दिया है। वो कहते हैं कि देखो एक कास्ट का जो सारा चीज़ है, हमारे समाज में गरीबी हो सकती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन और जो एक्सप्लॉयटेशन का जो भेदभाव हमारे यहाँ नहीं था। ये सारा चीज़ इन लोगों ने पिछले 100 साल से, उनका तो कहना है 200 सालों से इम्पोज कर दिया, जिसका कोई इंपेरिकल डेटा फैक्ट्स नहीं है और ये सिद्ध नहीं, तो उसका हमने समझ दिया है। तो हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे समाज में कमियां हैं, किन कारण हो सकते, और उसको कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा। लेकिन जब आप ऐसा कहते हो तो कुछ लोग फिर एक पंक्ति निकालते हैं रामायण से। बीते दिनों तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये कहते हैं कि भाई हमारे वेद और पुराण जो है वो महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी, ऐसी चीजें कही जाती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इस तरह के लोग उदाहरण देते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो क्या है हमारे यहाँ, पहले चीज तो तुलसीदास ने लिखा है, उसका कंटेक्स्ट समझना होगा। पहले चीज तो मैं बता दूं कि जो कहते हैं वेद नहीं पढ़ सकते नारी, उनको पता होना चाहिए वेद में ही 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, और ऋषि महिलाओं के द्वारा सैकड़ों की संख्या में बता रहा हूँ, टोटल मैंने कहा था वो वेद मंत्र काउंट रखा हुआ है। तो आप कैसे, जो वहां पर ऋषि है उन्होंने वेद के मंत्र दृष्टा है, वेद के मंत्र प्रस्तुत किए हैं, तो कैसे कह सकते पढ़ने का अधिकार नहीं है, है ना। रही बात तुलसीदास की जो बात है, देखो तुलसीदास जो का ये शब्द है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये किसी हीरो का नहीं है, क्योंकि जब लिटरेचर में कहा जाता है जो हीरो की बात, आथर की बात होती है, वो विलेन की बात। ये सब किसका है, ये शब्द है समुद्र का। जब समुद्र 3 दिन तक प्रार्थना भगवान राम करते रहे कि हमें रास्ता दो, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब लक्ष्मण ने कहा इसको अग्निबाण से सुखा दो। भगवान राम कर बिना न मानत जल्दी जल, जब वो सुखाने जाते हैं तब समुद्र प्रकट होता है, तब गिल्टी फीलिंग से क्षमा याचना करता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी हैं ताड़न के अधिकारी। तो ये विलन का शब्द है। विलन के शब्द को आप जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, और वो भी लिटरेचर में विलेन का शब्द तो ऑलवेज विलेन है ना, साहित्य में उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लोगों को समझना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले, ये विलेन का शब्द है, समुद्र का शब्द है, ये लिटरेचर का ऑथेंटिक बात, स्टैंडर्ड बात नहीं है, स्वीकार्य बात नहीं है। जो आप इस पुस्तक की जब बात आती है तो इसमें जैसा इसके पुस्तक के लास्ट में लिखा भी है कि इसमें वेद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र और शुक्र नीति सर जो है, इन सब का आपने सार और इन सब के उद्धरण आपने लिए। तो ये जो हिंदू मैनिफेस्टो है, क्या वो जो प्राचीन हमारी धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन हैं, उनसे निकाला हुआ है, या इसमें स्वामी विज्ञानानंद कुछ कह रहे हैं? ऐसा है, मैं पूरी तरह से इसमें मेरा निकाला हुआ कुछ भी नहीं है। हमने क्या है, एक बहुत अच्छा सांख्य दर्शन का सूत्र है, बहुत शास्त्र गुरु उपासने भी सारा दानम षटपद, बहुत से शास्त्रों को पढ़ने और बहुत से गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने, इन दोनों में से जो सार है ना उसको ग्रहण करना चाहिए। तो हमने इन सब शास्त्रों से पढ़ करके आज की दृष्टि में हमारे समाज के लिए कंटेम्पररी जो चीज़ है उसको सेलेक्ट कर करके कंपाइल किया है। इसलिए एक भी उद्धरण जो है ना हमारा नहीं है, सब शास्त्र का है। मैं तो उसको बहुत प्रयास करके अच्छी तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हूँ और लिखने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि बहुत किसी ने भी अच्छा से ट्रांसलेशन भी नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहूँ, मैं नाम नहीं, बहुत सारे लोगों ने दंड का ट्रांसलेशन, जो महाभारत में दंड का अर्थ लॉ एंड ऑर्डर है, दंड नीति है, लोगों ने ट्रांसलेशन रॉड कर दिया है। आप बताओ तो क्या कर सकते हैं? एक जगह महिला का गृह कार्य सुदक्ष लिखा है ना, सी इज अ हाउस होल्डर ना, सी मैनेज एवरीथिंग, उसको ट्रांसलेट किया है बर्तन ढोने में एक्सपर्ट है। कैन यू इमेजिन जी। तो हमने रियली मुझे इतने वर्षों लगे इसको लिखने में, तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैं संस्कृत भी जानता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी भी जानता हूँ, तो अच्छी प्रकार से संस्कृत के साथ जो है ना, जिसको क्या कह सकते हैं, न्याय होना चाहिए।
तो सही सही ढूंढने में भी मेरा बड़ा स्ट्रगल रहा है। क्या ये हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो है? ऐसा है, हिंदू समाज को आगे बढ़ना है तो इसको स्वीकार करें। इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है। सब उपयोगी बात है और ये यूनिवर्सल बातें हैं। कोई भी, मैं तो कह रहा हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र का ही मैनिफेस्टो नहीं है। अमेरिका राष्ट्र भी अगर आप बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी मैनिफेस्टो है। इंग्लैंड भी अगर आगे बढ़ना, अच्छा राष्ट्र बनना चाहते हैं उसका भी मैनिफेस्टो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जो आज के लिए बड़ा कंटेम्पररी है। यहाँ इसमें दिया हुआ है कि हेड ऑफ स्टेट को एक काम करना चाहिए कि अपने राज्य में, जिसको कहते हैं सुपर प्लस लग्जरी, गेम्स, एक्सपोर्ट, ये सब जो बढ़ावा हो रहा है उसको डिस्करेज करना चाहिए, जो कि आज के समाज में हो रहा है। आज यूरोप क्यों डिक्लाइन हो रहा है, मैं इन सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। आप ही के एक बड़े पत्रकार, आप जानते हैं, आप ही की बिरादरी से मैं बोल रहा हूँ, थॉमस फ्रीडमैन की एक पुस्तक है वर्ल्ड इज फ्लैट, 25 साल पुरानी किताब है। वो पूछते हैं बिल गेट्स 25 साल पहले, वाई चाइना इज सक्सेसफुल, चाइना ग्रो क्यों कर रहा है। तो उस समय बोलते हैं द बिल गेट्स ऑफ चाइना इज ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। उनका कहना कि आप लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो आपके यहाँ हॉलीवुड की डांसर आपका रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन चाइना का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर नहीं है। मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स रोल मॉडल हूँ, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि वाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो कहते बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मुझ सक्सेसफुल बिल गेट्स को उसका रोल मॉडल होना चाहिए, वो रोल मॉडल नहीं है। कौन रोल मॉडल? ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए डिक्लाइन हो रहा है। तो समाज को, राष्ट्र को चलाने के लिए अमेरिका लिए भी क्यों उपयोगी है कि सुपर फ्लस लग्जरी, जिससे कि समय, रिसोर्सेज वेस्ट होता है, हेडोनिज्म बढ़ता, उसको भी संभालना चाहिए। बहुत संक्षेप में दो छोटे छोटे चीज में, जब डॉक्टर मोहन भागवत ने इसका जब लोकार्पण हुआ तो उन्होंने कहा कि विश्व के मार्ग, क्योंकि लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि विश्व के मार्गदर्शन से पहले हिंदुओं को स्वयं द मैनिफेस्टो के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। क्या नहीं, मानना है? अब मेरा मानना है कि देखो, दुनिया को एग्जाम्पल तभी दोगे ना, जैसे 100 साल पहले हम गुलाम थे, है ना, हम बड़ी बड़ी बातें करते थे। जैसे उदाहरण आता है ना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जापान गए तो लगना रहे कि हमें उदाहरण दे तो खुद कॉलोनाइज है। तो अब भारत को हिंदू मैनिफेस्टो को, सिद्धांतों को अपना करके समाज को प्रेरणा लेके अच्छे, शक्तिशाली, समृद्ध, सशक्त, भेदभाव रहित समाज और राष्ट्र का निर्माण करो। और ये मॉडल दुनिया में एक्सपोर्ट करो कि भाई दुनिया, जैसे हमने इस मॉडल पर सक्सेसफुली अपने राष्ट्र को निर्माण किया है, बिल्ड किया है, तो आप भी बनाओ, तभी तो विश्व गुरु बनो। केवल एम्प्टी वर्ड से तो विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक आखिरी बात, क्योंकि जब ये पुस्तक का लोकार्पण हुआ ठीक उससे पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। लोगों ने वहाँ पर, आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर जो हिंदू थे इनको निशाना बनाया। अब आपकी पुस्तक में शत्रु को नष्ट करने और प्रजा की शांति की बात करते हैं। तो आतंकवाद से निपटने में या पाकिस्तान जैसे देश से निपटने में भारत की जो है हिंदू मैनिफेस्टो के अनुसार भारत की नीति क्या होनी देखो, चाहिए? दो चीज है। मेरा मानना है कि जैसे हिंदू मैनिफेस्टो का सिद्धांत जो है, कहता है शत्रु पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। तो आज पाकिस्तान के लिए वीकेस्ट टाइम है, इकोनॉमिकली वीकेस्ट है, पॉलिटिकली वीकेस्ट है, मिलिट्रीली भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, और समाज में इतना बिखराव है, बलूच, सिंध, पख्तून सब अलग अलग हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका सिद्धांत शत्रु पर दया नहीं करना, उसको डिफीट करना, डिस्ट्रॉय करना, यही सिद्धांत है हिंदू मैनिफेस्टो का। उसी को रेफरेंस लेते हुए जनरल विश्वनाथ, जो मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे, जो भारत के पहले परमवीर चक्र थे, जिन्होंने श्रीनगर पर कश्मीर को बचाते हुए परमवीर चक्र मिला था, उन्हीं के छोटे भाई सुंदर जी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विश्वनाथ बने थे। वीएन शर्मा कहते, विश्वनाथ शर्मा, उनका ही उस समय का इंटरव्यू, पाकिस्तान हमें ट्रबल करते रहेगा, पाकिस्तान की समस्या से निपटना है तो देखो, कहते थे पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांट दो, सिंध को अलग कर दो, बलूचिस्तान को अलग कर दो, पख्तूनिस्तान को अलग कर दो, वजीरिस्तान को अलग कर दो, और पीओके को अपने आपस में मिला लो। जब ये 5 हिस्सों में बढ़ जाएंगे तभी पाकिस्तान की समस्या का समाधान, नहीं तो हमें तंग करते रहेंगे। और ये सबसे अच्छा मौका भारत सरकार के लिए है। और जो हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अच्छा लीडरशिप है, मिलिट्री हमारा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज है, और हमारे पास अभी अच्छे रिसोर्सेज, हमारी इकोनॉमी अब अच्छा काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, आर्मामेंट भी है, प्रोडक्शन भी अच्छा है। इससे अच्छा हमारे लिए मौका नहीं है, इसलिए इस बार फाइनल सॉल्यूशन होना ही चाहिए।
चलिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए तो हमको सरकार और भारत की सेना के जो एक्शन होगा उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए, खास करके हिंदुओं को। एक बात स्वामी जी ने जो कही, मैं सिर्फ उसकी पुष्टि के हिसाब से इस कार्यक्रम के अंत में एक चीज़ कह रहा हूँ। मैंने अभी एक रिपोर्ट देखी थी और उस रिपोर्ट में एनसीईआरटी की पुस्तकों में ये पढ़ाया जाता था कि भाई, ये छठी की पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्रों में लिखा है कि महिलाएं और शूद्र जो हैं वो ये धार्मिक किताब, ये वेद पुराण नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ सर, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लगाई, और एनसीईआरटी से पूछा कि ये इसका आधार क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। तब एनसीईआरटी ने जवाब में लिखा कि इसका कोई आधार, हम कोई कहीं से रेफरेंस नहीं था। तो बिना रेफरेंस के हमारे यहाँ ये सब पढ़ाया जा रहा था। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, भारत की जो तमाम हमारी रचनाएं हैं, उन सब को एक नई दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ उसको लेकर लोगों ने बहुत कुछ अनाप शनाप कहा। वही दृष्टि से और उसी एग्जैक्टली मैं इसीलिए इसी बिंदु पर आया, उसी दृष्टि से पुस्तक लिखी गई है। तो उस दृष्टि से हमें अपने जो प्राचीन साहित्य था, हमारा वैदिक साहित्य था, उसको इस दृष्टि से देखना समझना होगा, तब शायद हम समझेंगे हम क्या थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार स्वामी, नमस्कार।